नमस्कार, ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक की करते हैं शुरुआत। मैं हूं बरखा शर्मा। आज ड्रग्स केस में बॉलीवुड के सितारों को एनसीबी के सामने पेश होना है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी करेगी पूछताछ। आज सबसे पहले दीपिका पादुकोण से पूछताछ शुरू होगी। उन्हें 10 बजे एनसीबी गेस्ट हाउस बुलाया गया है। एनसीबी दीपिका पादुकोण और कौन कंपनी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है। करिश्मा के साथ चैट में ही दीपिका के नाम का खुलासा हुआ था। पूछताछ से पहले दीपिका की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि दीपिका उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी। ड्रग्स चैट वाले व्हाट्सएप ग्रुप में दीपिका के साथ करिश्मा और जया साहा भी शामिल थी। दीपिका से आज व्हाट्सएप चैट पर सवाल होंगे। दीपिका पादुकोण के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनसीबी की पूछताछ से पहले मुंबई पुलिस ने दीपिका के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। आज एनसीबी सारा अली खान से भी पूछताछ करेगी। सारा को सुबह 10:30 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचना है। ड्रग्स केस में सारा अली खान के नाम का खुलासा रियाज चक्रवर्ती ने किया था और सारा पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए थे। ड्रग्स केस में आज श्रद्धा कपूर का भी एनसीबी के सवालों से सामना होगा। श्रद्धा को सुबह 11 बजे एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है। जया साहा के साथ चैट में श्रद्धा के नाम का खुलासा हुआ है। श्रद्धा कपूर से एनसीबी इस चैट और ड्रग्स लेने पर सवाल जवाब करेगी। कौन कंपनी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी आज फिर पूछताछ करेगी। कल करिश्मा और रकुल प्रीत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीबी करिश्मा के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। खबर है कि करिश्मा सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है। एनसीबी ने शुक्रवार को रकुल प्रीत से करीब 4 घंटों तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रकुल प्रीत ने रिया से ड्रग्स चैट की बात कबूल की और कहा कि मेरे पास रिया के ड्रग्स थे। ड्रग्स केस में जांच की आंच धर्मा प्रोडक्शन तक पहुंच गई है। एनसीबी ने लंबी पूछताछ के बाद धर्मा प्रोडक्शन के अधिकारी क्षितिज प्रसाद को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ के दौरान क्षितिज ने कई बड़े खुलासे किए हैं। ड्रग्स पेडलर से भी क्षितिज के संबंधों की बात सामने आई है। ड्रग्स पेडलर कर्मजीत और अनुज केशवानी ने क्षितिज का नाम लिया था। क्षितिज के बाद करण जौहर पर भी एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। करण के घर पर हुई पार्टी को लेकर पूछताछ के लिए एनसीबी करण जौहर को भी समन जारी कर सकती है। इस पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल का शक है। घर में ड्रग्स पार्टी के आरोपों पर करण जौहर ने सफाई दी है। उन्होंने सभी आरोपों को झूठा बताया। कहा कि झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। करण जौहर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी किए अपने बयान में कहा कि पार्टी में किसी ड्रग्स का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था। करण जौहर ने कहा कि मैं ड्रग्स नहीं लेता हूं और न ही इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना पसंद करता हूं। टीवी एक्टर सनम जौहर और अबिगैल पांडे से शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन पूछताछ हुई। दोनों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। सुशांत राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने सीबीआई जांच को लेकर सवाल उठाए। कहा कि जांच अलग दिशा में जा रही है। सभी का ध्यान अब ड्रग्स केस की तरफ मोड़ दिया गया है। सुशांत केस की जांच में हो रही देरी पर बहन श्वेता सिंह ने सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि सच सामने आने में कितना वक्त लगेगा। सुशांत केस को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी अब तस्वीर में नहीं है। एनसीबी सुर्खियों में है। कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर शुक्रवार को भी बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीएमसी से कई सवाल पूछे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा है कि क्या अवैध निर्माण को गिराने में वो हमेशा इतनी ही तेजी दिखाती है जितनी कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ करने में दिखाई गई। बीएमसी के आरोपों पर कंगना ने कहा कि दफ्तर में कोई अवैध निर्माण नहीं हो रहा था। ध्वस्त किया गया हिस्सा पहले से ही मौजूद था। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए जारी बातचीत के बीच चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने डोकलाम के पास परमाणु बम्बर और क्रूज मिसाइल तैनात की हैं। ये तस्वीर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्पा की ओर से जारी की गई है। तस्वीरों में परमाणु बम्बर के साथ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी नजर आती है। चीन इन हथियारों की तैनाती अपने गोलमुड एयरबेस पर कर रहा है, जो भारतीय सीमा से सिर्फ 1150 किलोमीटर की दूरी पर है।
पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह संबोधन होगा। यूएन में आज पीएम मोदी इमरान के झूठ का पुलिंदा खोल सकते हैं। यूएन जनरल असेंबली में भारत के पाकिस्तान के पीएम के भाषण का बायकॉट किया है। इमरान खान भारत के खिलाफ झूठी बयानबाजी की तो भारतीय प्रतिनिधि ने इसका बायकॉट कर दिया। पीओके के एक्टिविस्ट सज्जाद ने यूएन में गुहार लगाया कि पाकिस्तान हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव बंद करे। अपनी जमीन पर देशद्रोही जैसा सलूक किया जा रहा है। बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान, 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 94 सीट और तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कोरोना के मद्देनजर कई अहम बदलाव किए गए हैं। कोरोना मरीजों को आखिरी घंटों में मतदान करने का मौका मिलेगा। बिहार चुनाव में मतदान का समय सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होगा। एक बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता होंगे। बिहार में चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल तरीके से होगा। 5 से ज्यादा लोग घर पर जाकर प्रचार नहीं कर सकेंगे। बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले जेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर डंडे चलाए हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चुनाव में कोई चुनौती नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बड़े पैमाने पर विकास का काम किया है। जनता हमें फिर मौका देगी तो हम बचा हुआ अगला काम अगले कार्यकाल में पूरा करेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर पूछे गए इस सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि सीटों को लेकर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। रामविलास पासवान से हमेशा हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं। शुक्रवार को किसानों के भारत बंद का पंजाब और हरियाणा के अलावा कहीं भी खास असर नहीं दिखा है। कृषि बिलों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया था। पंजाब के बरनाला में शिरोमणि अकाली दल ने कृषि बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। अकाली दल के नेता दविंदर बहला ने अपने ट्रैक्टर में आग लगा दी। पंजाब में 3 दिन का रेल रोको आंदोलन जारी है। कल अमृतसर में किसानों ने रेल की पटरियों पर प्रदर्शन किया है। आज हरियाणा पंजाब सीमा पर किसान आंदोलन के तहत हजारों किसान एकजुट कल हुए। अंबाला अमृतसर नेशनल हाईवे को जाम किया। किसानों को पंजाबी सिंगिंग इंडस्ट्री के कई बड़े गायकों का भी समर्थन मिला। पटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस के बाहर पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। पटना में कृषि बिल के खिलाफ तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। तेजस्वी यादव ट्रैक्टर खुद चला रहे थे तो तेज प्रताप यादव ट्रैक्टर की छत पर बैठे थे। यूपी के प्रयागराज में कृषि बिल के खिलाफ विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जबरदस्ती नेताओं को पकड़ने की कोशिश की, जिसका कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसानों को सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। किसान भाइयों की बुलंद आवाज के साथ हम सबकी आवाज भी जुड़ी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनाने पर मजबूर किया जा रहा है। ना दाम मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा। आईपीएल के 7वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स पर 44 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की। चेन्नई के खिलाफ 22 मैचों में दिल्ली की ये 7वीं जीत है। टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने चेन्नई को 176 रन का टारगेट दिया है। जवाब में चेन्नई 7 विकेट पर 131 रन पर ढेर हो गई। सीजन में चेन्नई की ये लगातार दूसरी हार है। दिल्ली की जीत के हीरो पृथ्वी शॉ और कगिसो रबाडा रहे। शॉ ने आईपीएल में अपनी 5वीं 50 लगाई। शॉ ने ताबड़तोड़ 64 रन बनाए। शॉ को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। दिल्ली कैपिटल्स के रबाडा मैच में छाए रहे। उन्होंने 26 रन देकर 3 विकेट लिए हैं, जबकि अक्षर पटेल और एनरिच ने एक-एक विकेट लिया है। चेन्नई के ओपनर एक बार फिर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे सके। शेन वॉटसन 14 रन बनाकर अक्षर पटेल की बॉल पर आउट हो गए तो मुरली विजय 10 रनों पर आउट हुए। चेन्नई की ओर से फाफ डू प्लेसिस के अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चल सका। डू प्लेसिस ने 43 रन की पारी खेली तो वहीं केदार जाधव 26, धोनी 15 और रविंद्र जडेजा 12 रन पर सस्ते में लौट गए।
आईपीएल के 8वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज टक्कर होगी। दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटों में 1,141 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल तादाद 92,000 के पार हुई। भारत में अब तक कोरोना के कुल 58,18,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,827 नए मरीज मिले हैं और 24 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 13 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। कानपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। इस पर परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। कानपुर में स्कूल फीस माफ करने की मांग को लेकर एक अभिभावक पानी की टंकी पर चढ़ गया और प्राइवेट स्कूलों पर फीस के नाम पर वसूली का आरोप लगाया है। लेह लद्दाख में तैनात कन्नौज का एक जवान ऑक्सीजन की कमी से शहीद हो गया। बेटे के शहीद होने की खबर लगते ही परिजनों में मातम पसर गया। यूपी में बुलंदशहर के खुर्जा में किसानों ने प्रदर्शन के दौरान एक एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस फंसने पर ड्राइवर और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के बीच बहस हो गई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में फसल काटने के दौरान दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। लड़ाई में 6 लोग जख्मी हुए। मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी में कानपुर में एक मजदूर की मौत पर हंगामा हो गया है। मजदूर की मौत एक गेस्ट हाउस में करंट से होने पर लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया। हालांकि एसडीएम के मुआवजा देने के बाद लोग शांत हो गए। प्रतापगढ़ में एसडीएम ने अपने ही विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर डीएम ऑफिस में धरना दिया। हालांकि डीएम के आश्वासन के बाद एसडीएम ने धरना खत्म किया। गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि की दुबई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं। कानपुर के पनकी में नशे में धुत सिपाही ने एक रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, सिपाही ने राहगीरों से गाली गलौज भी की। कोटा में सीआईडी कांस्टेबल को सरेआम बाइक सवारों ने गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। उन्नाव में एसपी ऑफिस के पास हुई युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक को पीटने वाली महिला ने उस पर नाबालिग को अगवा करने का आरोप लगाया है। महाराजगंज में एक आरोपी ने साली से प्रेम प्रसंग के चलते उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मृतक शख्स के शव को बरामद कर लिया। राजस्थान के लालसोट में राम कल्याण की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी समेत नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पति के झगड़ों से तंग आकर पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। मेरठ में एक दंपति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वाराणसी में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। पीड़ित परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप उसकी प्रेमिका के परिजनों पर लगाया है। गोरखपुर में एक महिला ने बुजुर्ग पर छेड़खानी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के अलवर में मासूम के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म की कोशिश की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बाराबंकी में अचानक से भरभराकर दीवार गिर गई। हादसे में 11 लोग दबकर घायल हो गए हैं। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस को हाईटेक कमांड व्हीकल मिल गया है। पुलिस को अब आतंकियों का एनकाउंटर और आसानी से करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया। इस दौरान सेमी हाई स्पीड ट्रेन के मॉडल को पेश किया गया। दिल्ली वाराणसी के बीच ये ट्रेन चलाई जाएगी। यूपी में लखीमपुर खीरी के संपूर्णा नगर इलाके की एक दुकान में एक मगरमच्छ घुस गया। इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। शेयर बाजार में 6 दिन की गिरावट पर शुक्रवार को ब्रेक लग गया है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 835 अंकों की बढ़त के साथ 37,388 पर बंद हुआ है। निफ्टी में 245 अंकों की बढ़त देखी गई। ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस जीत लिया है। मामला सिंगापुर की इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा था।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने लंदन में यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर का घर अटैच किया है। 3,532 वर्ग फीट के इस फ्लैट की कीमत 127 करोड़ रुपए आंकी गई। यूक्रेन में सेना का विमान क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 22 लोगों की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना के क्रैश हुए विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 28 लोग सवार थे। विमान लैंडिंग के समय क्रैश हुआ। लैंडिंग के समय विमान में आग लग गई और वो आग की लपटों से घिर गया। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 9 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 72,11,000 के पार चला गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,08,000 से ज्यादा है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 46,67,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 11,36,000 के पार चली गई है। मरने वालों का आंकड़ा 20,000 के पार है। मेक्सिको में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। स्टेज पर नोरा फतेही का क्रेजी डांस इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म रईस के रीमेक्स सॉन्ग पर लड़कियों का डांस सोशल मीडिया पर खूब हिट है। से 1 लाख बार देखा जा चुका है। सॉन्ग निम्बुड़ा नेहा कक्कड़ के गाने पर बच्चों का ग्रुप परफॉर्मेंस खूब पसंद किया जा रहा है। इसे 3 लाख व्यूज मिल चुके हैं।